नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बीजेपी ने रायपुर के नगरीय निकाय चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। जाने क्या है वादे और दावे। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में 36 बिंदुओं के माध्यम से बीजेपी ने अपना विजन और बात रायपुर के शहरी जनता को सामने रखा है। घोषणा पत्र में तात्यापारा शारदा चौक चौड़ीकरण का कार्य समयबद्ध तरीके से 6 माह में पूर्ण कर यातायात को सुगम करने, तालाबों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण करने, सभी जोन के अंतर्गत चौपाटी बनाने समेत कई वादे किए गए। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा शहर के मुख्य मार्ग सड़कों में लगने वाले बाजारों को जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किए जाएंगे। रायपुर नगर पालिक क्षेत्र अंतर्गत उद्योग भवन, राजेंद्र नगर, सरोना, तेलीबंधा में फ्लाईओवर का निर्माण कर यातायात सुगम किया जाएगा। साथ ही हर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। वोटर आईडी, आधार कार्ड समेत इन 18 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाकर डाल सकते हैं वोट। जिन नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 हेतु मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों में क्रमशः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया मतदाता पहचान पत्र, बैंक या डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, आयकर पहचान पत्र, आधार कार्ड, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केंद्रीय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 10वीं एवं 12वीं की फोटोयुक्त अंक सूची, बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SECER द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया। मतदाता उपरोक्त में से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान पत्र मतदान केंद्र पर लेकर जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचान स्थापित की जाएगी। रायपुर एयरपोर्ट से फिर शुरू होगी कार्गो सेवा। 1 अप्रैल से होगी शुरुआत। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से एक बार फिर 1 अप्रैल से कार्गो सेवा की शुरुआत होने जा रही है। विमानन कंपनियों के अधिकारी इस सेवा को सुचारू रूप से शुरू करने की तैयारियों में जुट गए। एयरपोर्ट पर सेटअप और मशीनों की फीडिंग के साथ साथ बुकिंग सेवा को सक्रिय करने की प्रक्रिया जारी है। मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका। आज शाम 4 बजे से 2 दिन के लिए बंद हो जाएंगे शराब की दुकानें। राज्य शासन के निर्देश अनुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दौरान मतदान की तारीख से 2 दिन पूर्व से लेकर मतदान संपन्न होने तक और नगरीय निकायों की मतगणना तिथि को शुष्क दिवस घोषित किया गया। इस आशय के परिपत्र जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए 9 फरवरी शाम 4 बजे से सभी प्रकार के राजनीतिक प्रचार थम जाएंगे। 9 फरवरी शाम 4 बजे से मतदान दिवस 11 फरवरी मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किए गए। इस दौरान सभी हसरब की दुकानें बंद रहेंगी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान सहित 12 नक्सली ढेर। जिले के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 2 अन्य जवान घायल हुए। बस्तर पुलिस के अनुसार यह मुठभेड़ सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई जिसमें सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 12 नक्सली को मार गिराया। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां इलाके में नक्सलियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। सीएम साय आज दोपहर 12 बजे धमतरी में करेंगे रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय आज दोपहर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए धमतरी जिले में एक रोड शो करेंगे। रोड शो के लिए सीएम साय जिले के इंडोर स्टेडियम में हेलीपैड स्थल पर पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रोड शो जिले के अम्बेडकर चौक से होते हुए म्यूनिसिपल स्कूल चौक, रत्ना बंधा चौक से होते हुए घड़ी चौक पहुंचेगी जहां सीएम का स्वागत किया जाएगा।
दंतेवाड़ा की 21 पंचायतों में निर्विरोध चुन लिए गए सरपंच, कहीं नक्सलियों का खौफ तो कहीं बनी सहमति। छत्तीसगढ़ में चुनावों को लेकर माहौल काफी गर्म है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी। मैं इससे पहले दंतेवाड़ा जिले की 11 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध सरपंच चुन लिए गए। इन पंचायतों में कहीं नक्सलियों का खौफ है तो कहीं आपसी सहमति से यह चुनाव हुआ है। मैं जिन गाँव में निर्विरोध सरपंच बने हैं ये पंचायतें नक्सल प्रभावित इलाके की है। दरअसल प्रदेश में 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी 3 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। इसके लिए नामांकन, नाम वापसी से लेकर सारी प्रक्रियाएं हो गई है। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले की 21 ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ एक प्रत्याशी ही मैदान में थे, क्योंकि कहीं आपसी सहमति से नाम वापस ले लिए तो कहीं नक्सलियों के खौफ से चुनाव लड़ने को राजी नहीं हुआ। ऐसे में इन पंचायतों में निर्विरोध सरपंच बन गए हैं। बीजापुर में 31 नक्सली ढेर, गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जवानों ने 31 माओवादियों को ढेर किया। जवानों की इस कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की तारीफ करते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। शाह ने मिशन 2026 संकल्प को दोहराते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। द फर्स्ट फिल्म को बेस्ट फिल्म तो पीयूष ठाकुर को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। 3 फिल्मों को विशेष जूरी पुरस्कार। रायपुर आर्ट, लिटरेचर एवं फिल्म के फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। पद्मश्री पंडित राम मंडावी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। मैं फेस्टिवल के तीसरे संस्करण में 5 फिल्मों को पुरस्कृत किया गया। मैं साथ ही 3 फिल्मों को विशेष जूरी अवार्ड दिया गया। चोटिया खदान के डंपिंग क्षेत्र में पहुंचा हाथियों का दल, ग्रामीणों में फैली दहशत, हरकत में आया वन विभाग। जिले के कटघोरा वन मंडल में हाथियों की मौजूदगी ने सभी को परेशान कर रखा है। मैं केंदई रेंज के चोटिया खदान डंपिंग के पास हाथियों के झुंड को देखकर हड़कंप मच गया है। मैं जंगली हाथियों की भीड़ को देखकर ग्रामीण सहम गए। मैं सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को खदेड़ने के प्रयास में जुट गई है। मैं कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग के लिए हाथी किसी नासुर से कम नहीं है। पर रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों के पहुंचने से समस्या काफी बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हुआ है। मैं केंदई रेंज के चोटिया इलाके में हाथियों का दल अचानक पहुंच गया। मैं खदान डंपिंग के पास हाथियों को देखकर ग्रामीण सहम गए। मैं हाथियों के कारण दहशत से भरे ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें खदेड़ने में जुट गई है। मैं हाथियों के कारण फिलहाल किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। 5 साल से फरार आरोपी को दिल्ली से पकड़ने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ये थाना जांजगीर पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी पर नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाने और दैहिक शोषण का आरोप था। मामला वर्ष 2019 का है, जब किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग को बहलाकर भगाने की रिपोर्ट थाना जांजगीर में दर्ज कराई गई, तो वहीं विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद कर लिया गया था, लेकिन आरोपी फरार हो गया था। मैं तब से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। इसी बीच थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी को सूचना मिली कि आरोपी हरिशंकर सूर्यवंशी दिल्ली में रह रहा है। मैं इस पर थाना जांजगीर के एएसआई राजेंद्र सिंह क्षत्रिय को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर दिल्ली भेजा गया। वहां आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और दैहिक शोषण करने का अपराध स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि आरोपी लंबे समय से फरार था और उसे पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस ने पकड़ा कंबल से भरा ट्रक, चुनाव में खपाने की आशंका। नगरीय निकाय चुनाव से पहले महासमुंद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंबल से भरे ट्रक को जब्त किया है। हरियाणा के पानीपत से कंबल को छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए लाया गया था। यह कंबल किसने मंगाया था, इसकी बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस से मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस ने दलदली रोड से संदिग्ध ट्रक RJ11GC 4072 को रुकवाया। जब ट्रक की जांच की गई तो बड़ी मात्रा में कंबल मिला। चालक ने कंबल के संबंध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। पुलिस को ट्रक में से 2000 पीस कंबल मिला, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में पता चला कि यह कंबल हरियाणा के पानीपत से लाया गया, जिसे छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी थी। पुलिस BNSS की धारा 106 के तहत ट्रक में भरकर पहुंचे कंबल को जब्त कर जांच कर रही है। साथ ही यह कंबल किसने मंगवाया था, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है।
चोरों ने ट्रेन से उड़ाए 6 लाख रुपए का गोल्ड, ऐसे दबोचे गए 5 लुटेरे। रायगढ़ जिले में शनिवार को चोरों ने टिटलागढ़ एक्सप्रेस पर धावा बोला और ट्रेन में सफर कर रहे एक परिवार के लिए बैग पर हाथ साफ करते हुए 6 लाख रुपए कीमत का सोना चुराकर फरार हो गए। वह ट्रेन में सफर कर रहे परिवार के मुताबिक उनके बैग में 6 लाख रुपए मूल्य का सोना रखा हुआ था, जिसे लुटेरे चुराकर फरार हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक टिटलागढ़ एक्सप्रेस में सवार परिवार को लूट की जानकारी सुबह तब हुई जब ज्वेलरी से भरा उनका बैग अपनी जगह नहीं मिला। वह परिवार ने तुरंत ट्रेन गार्ड को लूट की सूचना दी। रेल हेल्पलाइन नंबर 139 पर लूट की जानकारी दी गई और ट्रेन जब रायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची तो परिवार ने पूरी घटना जीआरपीएफ के साथ साझा की है। अवैध हथियार को लेकर स्कूल पहुंचा 8वीं का स्टूडेंट, शिक्षकों के उड़ गए होश। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कक्षा 8वीं के छात्र के पास अवैध हथियार मिला है। यह घटना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 एक्सीलेंस में हुई, जहां शिक्षकों को छात्र के बैग में हथियार मिला। इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल 4 छात्रों को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि छात्र के पास से एक अवैध हथियार मिला है, जो कि कानूनी रूप से अवैध है। छत्तीसगढ़ की बेटी ने किलिमंजारो पर्वत पर फहराया तिरंगा, पत्रिका और सीएम का जताया आभार। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने किलिमंजारो फतह किया है। निशा ने माउंट किलिमंजारो की चोटी पर तिरंगा झंडा फहराया। मैं इसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि निशा चोटी पर पत्रिका और सीएम साय की फोटो वाली बैनर हाथ में लिए नजर आ रही है। निशा की इस सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करते हुए कहा कि शाबाश बिटिया, आखिरकार पर्वतारोही बेटी निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के किलिमंजारो पर्वत में तिरंगा फहराकर अपने सपने को पूरा कर लिया। मैं बिलासपुर के ऑटो चालक पिता की बेटी निशा यादव ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं खोया। अपने अथक मेहनत और कड़ी संघर्ष से किलिमंजारो पर्वत को फतह कर पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ महतारी का मानवर्धन किया है। जल्द होगा दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान, अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा सरकार बनने जा रही है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 70 सीटों में भाजपा ने 48 सीट पर जीत का परचम लहराया। वहीं आपको महज 22 सीटों पर विजय मिली। मैं इसी बीच दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली में सरकार गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर बैठक हुई। इस दौरान जेपी नड्डा के अलावा बैजयंत पांडा और बीएल संतोष भी उपस्थित थे। बताया जाता है कि इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री के नामों को लेकर विचार विमर्श किया गया। महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रेलर से टकराई, छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौत, 7 घायल। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की कार सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ गई। इससे कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। हादसा रविवार की सुबह 8 बजे हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर और सारंगगढ़ के रहने वाले 11 लोग बोलेरो से महाकुंभ स्नान के लिए गए थे। रविवार की सभी घर लौट रहे थे। इसी दौरान सोनभद्र के बबनी इलाके में छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास कार सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ गई। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 7 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। इसके बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकलवाया। मृतकों में लक्ष्मीबाई, पत्नी राम कुमार, अनिल प्रधान, केशपाली, ठाकुर राम यादव, रुक्मणी यादव, पत्नी ठाकुर यादव शामिल है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा बढ़ाने की मांग। छत्तीसगढ़ के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनों में स्लीपर समेत सभी श्रेणी में इमरजेंसी VIP कोटा बढ़ाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने DRM रायपुर और DRM बिलासपुर से भी आवश्यक कदम उठाने को कहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और निर्दलीय समर्थकों में झड़प, मारपीट का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज है। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। ऐसे में कोरबा जिले से चुनाव प्रचार के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मानिकपुर चौकी क्षेत्र में भाजपा और निर्दलीय पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक यूबीएस चौहान ने बताया कि जानकारी मिली थी कि वार्ड नंबर 26 में एक राष्ट्रीय दल की नुक्कड़ सभा के दौरान किसी दूसरे प्रत्याशी के प्रचार वाहन को वहां पर खड़ा कर दिया गया था और तीव्र गति से प्रचार किया जा रहा था। इस पर शिकायत प्राप्त हुई और उनका कुछ विवाद भी हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि वाहन के पास जो अनुमति दी गई थी उसे किसी शिकायत के आधार पर एसडीएम ने निरस्त कर दिया था। मैं उस समय वाहन के पास कोई वैध अनुमति नहीं थी। मैं इस आधार पर प्रचार वाहन को थाना सहायता केंद्र मानिकपुर लाया गया है और छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मैं ड्राइवर से मारपीट की कोई बात सामने नहीं आई है, हालांकि उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। सड़क हादसे की जांच से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। रायपुर में विदेश से बुलाई जा रही थी लड़कियां, हिरासत में कई लोग। राजधानी रायपुर स्थित वीआईपी रोड पर हुए सड़क हादसे की जांच के दौरान पुलिस ने बड़ा सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। दरअसल बीते 6 फरवरी को उज्बेकिस्तान की एक युवती ने 3 स्कूटी सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस मामले में पुलिस युवती और उसके साथ से पूछताछ की जा रही है। में गहरी जांच के बाद पुलिस ने एक संगठित सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस रैकेट में विदेशी युवतियों के साथ ही अन्य राज्यों की लड़कियों की संलिप्तता पाई गई है। इस रैकेट में तेलंगाना और त्रिपुरा की 2 युवतियां समेत गैंग के डीलर और लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले 2 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। दिल्ली चुनाव रिजल्ट का छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव पर दिखेगा असर। बृजमोहन अग्रवाल। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दमदार जीत दर्ज की है, बीजेपी को कुल 48 सीटें मिली है। अब दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर बयानबाजी कर रही है। बीजेपी की तरफ से रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में दिल्ली चुनाव परिणाम का असर दिखेगा। रायपुर में प्रेस वार्ता के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने यह दावा किया है। रायपुर नगर निगम के लिए इस दौरान बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी किया गया। मैं बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली चुनाव से ऐतिहासिक जीत मिली है। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है। जनता को भाजपा और नरेंद्र मोदी पर पूर्ण विश्वास है। बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया है कि इसका असर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। हम यहां सभी 10 नगर निगम में जीतेंगे। बलरामपुर निकाय चुनाव में सियासी पराहाय, कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर। जब बलरामपुर नगर पालिका चुनाव में अब मतदान का समय नजदीक आ चुका है, रविवार को प्रचार का अंतिम दिन है। वे प्रचार के आखिरी फेज में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। इस बार बलरामपुर निकाय चुनाव में 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को साधने के लिए घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वे बलरामपुर नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लोधीराम एक्का ने ईटीवी भारत से बात में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीम भावना से चुनाव लड़ती है, इसलिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। वे बलरामपुर नगर पालिका में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, लेकिन कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। इस बार जनता हमें मौका देगी तो हम बलरामपुर शहर को स्मार्ट शहर बनाएंगे और इसे संवारेंगे। मुठभेड़ के बाद शाह का बड़ा बयान। कहा 31 मार्च 2026 तक माओवाद के खात्मे के बाद किसी भी भारतीय नागरिक की जान नहीं जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा और देश के किसी भी नागरिक को इसकी वजह से अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। वह शाह ने यह बात छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा 31 नक्सलियों को मार गिराए जाने के बाद कही। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं अपना संकल्प भी दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, मैं ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसकी वजह से अपनी जान नहीं गंवानी पड़े। गृह मंत्री ने कहा कि भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता मिली है। एमसीबी जिले में पहली बार हो रहे पंचायत चुनाव, कांग्रेस और भाजपा में दिख रही अंदरूनी तकरार। जब छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में पहली बार जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं कोरिया जिले से अलग होकर बने इस जिले में जिला पंचायत के गठन के लिए 10 क्षेत्र बनाए गए। मैं फिलहाल जिले में 199 ग्राम पंचायतें हैं, जहां 3 चरणों में चुनाव होने हैं। मैं कांग्रेस और भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, मैं जिसको लेकर पार्टी में नाराजगी देखने को मिल रही है। मैं कांग्रेस ने लक्ष्मी सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने अनिता सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बिलासपुर में जहरीली शराब का कहर जारी, मरने वालों की संख्या हुई 9, जांच के लिए बनाई गई कमेटी। यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लोफंडी गांव में जहरीली महुआ शराब कहर बनकर सामने आई है। इसे पीने से अब तक कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोगों को गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी मौत का कारण कार्डियो अरेस्ट यानी हार्ट अटैक के कारण हुआ है। फिलहाल 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इनसे एक रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया है।
में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से अस्पताल में भर्ती 9वें व्यक्ति की भी मौत हो गई है। मृतक पवन कश्यप को एक दिन पहले सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। में उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर ने बताया कि पवन की मौत कार्डियो अरेस्ट यानी हार्ट अटैक के कारण हुई है। हालांकि मौत की असल वजह का खुलासा विस्तार रिपोर्ट आ जाने के बाद होगा। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र, 15 बिंदुओं पर लिखी ये बात। जब छत्तीसगढ़ में मंगलवार 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव है, इससे पहले सियासी पारा काफी गर्म है। वे पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। मैं कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी आरोप पत्र जारी किया है। बता दें कि एकात्मक परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार को भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने आरोप पत्र जारी करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। श्रीवास्तव ने कहा कि विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बाद अब प्रदेश की जनता नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को माकूल जवाब देकर सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। श्रीवास्तव ने कहा कि नगरीय निकाय को लोकतंत्र की वह महत्वपूर्ण इकाई है जिससे जनता सीधे जुड़ी होती है और नगर का तेजी से विकास होता है। नगर निगम को स्वच्छ और विकसित बनाने का भाजपा महापौर प्रत्याशी ने प्रस्तुत किया विजन। जे नगर निगम चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन भाजपा के महापौर प्रत्याशी संजय पांडे ने प्रेस वार्ता कर नगर निगम को लेकर अपनी विजन और प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने कहा कि महापौर बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता जगदलपुर को स्वच्छता के मामले में प्रदेश में शीर्ष स्थान पर लाना होगा। वह साथ ही नल, जल, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी सरकार के सहयोग से दुरुस्त किया जाएगा। बीजेपी पार्षद प्रत्याशी की मौत, अस्पताल में ली अंतिम सांस। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 11 फरवरी को होगा। वहीं 15 फरवरी को भी नतीजे घोषित होंगे। इसी बीच जांजगीर चांपा में नगर पंचायत नवागढ़ से भाजपा प्रत्याशी की मौत की खबर सामने आ रही है। वह वार्ड 14 से पार्षद प्रत्याशी थी। बता दें कि नगर पंचायत नवागढ़ के वार्ड 14 भाजपा प्रत्याशी सीमामणि दिवाकर गर्भवती थी। 25 दिन पूर्व उनका सिजेरियन ऑपरेशन से जचकी कराई गई थी। उन्होंने स्वास्थ्य बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद घर आ गई थी। इसी दौरान घर पर सीमामणि को असहनीय दर्द हुआ। मैं फिर अस्पताल ले जाया गया। मैं अस्पताल में पता चला कि ऑपरेशन के बाद उनके टांकों में सूजन आ गई है। मैं इससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। मैं जहां इलाज के दौरान महिला की रविवार शाम मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इसके पहले सीमामणि दिवाकर नवागढ़ वार्ड 3 से पार्षद थी। इस बार वार्ड 14 से भाजपा की प्रत्याशी थी। वह चुनाव की तैयारी कर रही थी। कांग्रेस की जन आशीर्वाद रैली में उमड़ा जन सैलाब, 15 वार्डों में पहुंची रैली। जन नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सरिया में कांग्रेस से प्रत्याशी नेमचंद अग्रवाल के समर्थन में विशाल जन आशीर्वाद रैली निकाली गई। यह रैली नगर वार्ड क्रमांक 2 स्थित महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रारंभ हुई। रविवार सुबह 11 बजे शुरू हुई इस रैली का नेतृत्व स्वयं कांग्रेस प्रत्याशी नेमचंद अग्रवाल ने किया। नगर के सभी 15 वार्डों में पहुंचकर उन्होंने मतदाताओं से समर्थन मांगा। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा एवं महिला वर्ग के लोग शामिल हुए। रैली में कांग्रेस समर्थकों ने नेमचंद अग्रवाल के कट आउट लेकर अपना समर्थन जताया। संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवक की लाश, जांच में जुटी पुलिस। मौत को लेकर उठ रहे कई सवाल। जिले में एक युवक की मौत का मामला सवालों के घेरे में आ गया। वह मानिकपुर चौकी अंतर्गत मुड़ापार बस्ती निवासी अभिषेक श्रीवास की लाश ब्राह्मण समाज के भवन के बाहर दीवार के किनारे पाई गई। लाश मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई है। युवक की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है, इसकी जांच की जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।